अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने 1.3 एक्सरसाइज इसके लास्ट वाले 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व करेंगे। और ये 3 क्वेश्चन हमारे पिछली पूरी एक्सरसाइज से मिलते जुलते हैं। मतलब आपको अगर पिछली एक्सरसाइज समझ आई है पहले 7 क्वेश्चन, तो ये आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें अगेन हमने ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है और फिर ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 से 7 तक के क्वेश्चन देखें। वहाँ से आपको सारे ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स और वहाँ पे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है, इसमें हमने ग्राफ डिस्कस किए हैं। तो आप पहले 3 क्वेश्चन की वीडियोस देख लें, चैनल के ऊपर अपलोड हैं। वहाँ से आपको ग्राफ से रिलेटेड सारा कुछ आपको डाटा मिल जाएगा और 4 से 7 में आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स को अप्लाई करेंगे और देखेंगे। तो इसमें हमारे पास मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि हमारे पास जब हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होती है और राइट की तरफ हमने ग्राफ को जब शिफ्ट करना होता है हॉरिजॉन्टल साइड पे, तो हम फंक्शन में सी को माइनस कर देते हैं। ठीक है। और जब हमें लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना होता है तो हम प्लस कर देते हैं। फंक्शन के अंदर एक्स में प्लस करना होता है। और अगर हमें जो है ना ये हॉरिजॉन्टल के साथ अगर हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करनी हो, मतलब ग्राफ को खींचना हो हॉरिजॉन्टली, तो आप क्या करोगे, वो जो आपके पास वैल्यू दी होगी कि इतने यूनिट आप इसको स्ट्रेच करें, आपने उस वैल्यू को के से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। और अगर कंप्रेस हो तो फिर हम उसको जो है ना वो उसको डिवाइड कर देते हैं कंप्रेस के केस में। और दूसरी बात, वर्टिकल स्ट्रेच और कंप्रेस भी ऐसे ही है कि जब वर्टिकली स्ट्रेच करना है तो आप क्या करोगे, उस ग्राफ को मल्टीप्लाई कर दोगे, और जब कंप्रेस करेंगे तो फिर हम एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए कर देते हैं, उसको हम डिवाइड कर देते हैं इन द केस ऑफ कंप्रेस। फिर वर्टिकल शिफ्ट अप आ जाता है, जैसे हॉरिजॉन्टली में लेफ्ट और राइट किया था, वर्टिकली में आपको डाउन होता है। तो जब हम वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट करना है तो हम डी को प्लस करेंगे, और जब डाउन शिफ्ट करना है तो डी को माइनस करेंगे। तो ये हम अपने जो है ना आज के क्वेश्चन के अंदर ये वाली चीज़ें यूज़ करेंगे। तो विदाउट एनी डिले हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या सिचुएशन गिवन है। तो आप लोग यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पावर एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी दी हुई है जी ऑफ एक्स। मतलब ओरिजिनल फंक्शन ये था, कुछ हमने चेंजेस करके उसको ये बना दिया है। अब वो कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बोथ फंक्शंस ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन। एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन में आपने दोनों ग्राफ ड्रॉ करने हैं, और फिर उनकी शेप को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर उनकी शेप को कंपेयर करेंगे, ताकि हमारे पास जो है वो एक अच्छा ग्राफ जो है वो हमारा बन जाए। तो अच्छा ग्राफ हम किस तरह से बनेगा हमारा, दोनों शेप्स कंपेयर करने के बाद हमने बताना है कि किस तरह से ग्राफ्स इनके बने हैं, मतलब कितना इसको हमने शिफ्ट किया है, ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन सी अप्लाई की है। तो हमने ये चीज़ें बतानी है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने वर्किंग जगह पे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन फंक्शन। तो हमें गिवन क्या है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पावर एक्स। और जो हमारे पास दूसरा फंक्शन है वो है जी ऑफ एक्स, और उसकी वैल्यू है 3 पावर x-2 + 1। तो अगर आप यहाँ पे पहले ही देख लो तो आपको जो है ना दो तरह की ट्रांसफॉर्मेशन मिल रही है। एक x में हमने 2 को माइनस किया हुआ है, और एक पूरे फंक्शन में हमने 1 प्लस किया हुआ है। तो हमने इस तरह की जो है ना वो देखी हुई है कि जब हम +1 करते हैं तो हम वो वर्टिकल शिफ्ट करते हैं अपवर्ड। तो 1 यूनिट अपवर्ड वर्टिकल शिफ्ट करने से ये आ जाएगा, तो एक तो ये चेंज आ जाती है हमारी। दूसरा जो है ना हमने x में से -2 किया हुआ है, तो जब -2 करते हैं तो फिर हम उसको राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो ये ऊपर अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो जब राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो माइनस करते हैं उसमें से, और जब हम वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट करते हैं तो हम फंक्शन में वैल्यू प्लस करते हैं। तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लगनी है, लेकिन हमने क्योंकि ग्राफ बना के इसको देखना है तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो हम पहले ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ पे एक्स रख लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पावर एक्स। अब क्योंकि ये हमारे पास दोनों क्या हैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन रहती है वो हमारे पास रियल नंबर होते हैं। मतलब आप सारे नंबर पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम यहाँ पे कोई भी नंबर इसमें पुट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसमें 2 नेगेटिव नंबर तो 2 पॉजिटिव,
और फिर उसके साथ जो है ना हम 0 भी साथ पुट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पावर -2। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 -2, ये 1/9 होगा, और उसको सॉल्व करेंगे तो 0.11 आ जाएगा। उसके बाद आप -1 पुट करके देखो तो 3 पावर -1, ये 1/3, और ये आ जाएगा 0.3 आपके पास। और 3 भी कर लें आप इसको, या 3 कर लें। फिर उसके बाद हम 0 पुट कर लेंगे और 3 पावर 0 ये हमारे पास 1 आ जाएगा। और उसके बाद हम 1 पुट करेंगे 3 पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 3। और फिर 3 पावर 2 पुट कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे सॉरी हम 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 9। और फिर हम 3 पुट करेंगे 3 पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 27। तो ये हमारे पास इसमें आंसर आ जाता है यहाँ पे। और इस साइड पे हम क्या करेंगे, हम जी ऑफ एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, और इस सेम हम एक्स यहाँ पे रखेंगे, और जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3 पावर x -2 + 1। इसमें भी आप सेम ही वैल्यूज पुट कर लो, क्योंकि हमने कंपैरिजन करना है तो सेम वैल्यूज ही पुट करके कंपैरिजन करेंगे। तो -2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो आप इसमें पुट करो 3 पावर -2 + 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 पावर -4 + 1। आप कैलकुलेटर के ऊपर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका जो है ना फाइनल आंसर मिलेगा 1.01। कैलकुलेटर निकाल के आप इसको सॉल्व करें, आपको ये आंसर मिल जाएगा। फिर हम जब -1 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करेंगे तो 1.04। इस फंक्शन में एक्स की जगह वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे। हम इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने से आंसर हमें मिलेगा 1.11। और जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो इससे आंसर मिलेगा 1.33। और जब 2 पुट करेंगे इसमें तो 2 पुट करने से आंसर हमें 2 मिलेगा। और वो कैसे कि आप यहाँ पे देखो तो 3 पावर 2 -2 + 1 है, तो 3 पावर 0 + 1, तो ये 1 + 1 होता है विच इज़ इक्वल टू 0। 3 पावर 0 1 होगा, तो इस वजह से हमें 2 आंसर मिल गया। 3 पुट करते हैं तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 4। तो ये हमने कुछ आंसर वैल्यूज निकाल ली हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम इसको राइट करेंगे और फिर दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने ग्राफ वाले पेज के ऊपर, और वहाँ पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ग्राफ वाला पेज आ गया। यहाँ पे ये मैंने वैल्यूज जो है अगेन राइट कर ली हैं, और ये आपके पास टेबल आ गया। यहाँ पे एक्स और ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, ये जी ऑफ एक्स है। जी ऑफ एक्स ट्रांसफॉर्मेशन है और एफ ऑफ एक्स ओरिजिनल फंक्शन है। अब हम इसके पॉइंट्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स के लिए ये वाई है, ये भी वाई होगा और ये भी हमारा वाई होगा। ठीक है, पहले हम एफ ऑफ एक्स ड्रॉ करते हैं। तो -2 के ऊपर ये हमें 0.1 आंसर करेगा। तो -2 ये है और 0.1 हमारा यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर -1 के ऊपर ये हमें आंसर करेगा 0.3, तो इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हमारे पास 0.3 आ गया। और 0 के ऊपर आंसर करेगा 1, तो यहाँ पे ये हम कर लेते हैं, ये हमारे पास 0 के ऊपर 1 पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर 1 के ऊपर 3 आंसर करेगा, तो 1 इधर है हमारा x का, तो 3 इसको हम यहाँ पे कह देते हैं, तो यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा 3। फिर 2 के ऊपर हमें आंसर 9 कर रहा है, तो 7 के ऊपर यहाँ पे हम 9 कर लेते हैं, और ये 2 पॉइंट है तो ये वाला इधर आ जाएगा। आप जो है ना इधर इसको जो है वो स्केल के ज़रिए पॉइंट्स लगाएंगे। उसके बाद 3 के साथ हमें 27 मिल रहा है, तो ये 28 है, 27 इसके साथ होगा। और इसको हम यहाँ पे अगर लेके आएँ और 3 को भी हम ऊपर लेके जाएं तो ये वाली लाइन और ये, तो ये हमारे पास यहाँ पे कहीं पे जो है ना ये 27 आ जाएगा। ठीक है, ये 27 का आंसर है यहाँ पे। तो ये ग्राफ इस तरह का बन जाएगा हमारा। तो इसको हम बना लेते हैं, ये ग्राफ है तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से, तो ये ग्राफ बनाते हैं। ये जाएगा यहाँ से और इस तरह से, और इसको आप जो है ना वो ऐसे करके जो है ना वो जोड़ दें। तो ये इस पॉइंट से गुजरेगा, ये सारे मैं ब्लू कलर में वापस लगा देता हूँ पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये और ये हमारे पॉइंट्स हैं एफ ऑफ एक्स फंक्शन के। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पावर एक्स फंक्शन है।
अब हम सेम वैल्यूज़ लगाते हैं जी ऑफ एक्स के लिए। तो उसमें आप यहाँ पे देखो, तो उसके मैं जो है ग्रीन कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ पॉइंट्स। तो आप देखो -2 के ऊपर 1.01 आंसर करेगा, तो -2 के ऊपर यहाँ पे ये 1 मैंने लगाया था, तो यहाँ पे आंसर करेगा ये। और -1 के ऊपर 1.0104 है, तो थोड़ा सा ही इससे ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल माइनर गैप आएगा। और यहाँ पे 0 के ऊपर ये 1.11 करेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे इससे और ऊपर चला गया यहाँ पे। उसके बाद जब 1 हमने पुट किया तो 1.33 आएगा, एक्स की वैल्यू 1, और ये 1.33 आंसर करेगा। तो 1.33 हमारा जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पे आप देखो, तो एक्स की वैल्यू 1 है और उसकी 1.33 है, तो ये इससे ऊपर आपको आंसर करेगा यहाँ से। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा 1.33, और 2 के ऊपर हमें 2 आंसर करेगा, तो यहाँ से हम इसको 2 बना लेंगे। और 2 के ऊपर 2, तो यहाँ से ऊपर करके ये पॉइंट आ गया इसका। और 3 के ऊपर हमें 4 आंसर करेगा, तो 4 हमारा यहाँ पे आएगा, तो ये वाला पॉइंट। तो इसका जो ग्राफ है हमारे पास वो कुछ इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। आप यहाँ पे देखो, तो ये वाला ग्राफ हमारा यहाँ से जाएगा और इस तरह से जाएगा, ठीक है। ये इधर बनेगा और वो उस तरह से ऊपर बन गया हमारा। तो ये ग्राफ है, ये जी ऑफ एक्स का हमारा ग्राफ बन गया। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी ऑफ एक्स। आप यहाँ पे लिख लो, ये जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पावर एक्स माइनस 2 प्लस 1। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमारा ग्राफ जो है, ये भी आगे जब बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी हमारा इस तरह से ऊपर की तरफ बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी बन नहीं रहा, तो हम इस वजह से ड्रॉ नहीं कर रहे। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे ग्राफ आ जाता है। अब हमने इसका कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन में हम जो है ना हम क्या राइट करेंगे, हमने देख लिया है ऊपर जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमने इसको हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की है और वर्टिकल शिफ्ट की है, दो शिफ्टें की हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल हमने 2 यूनिट्स राइट साइड पे शिफ्ट किया है, और वर्टिकल हमने 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट किया। तो हम इसको राइट कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, यहाँ पे आप इसको राइट करो। कंपैरिजन की आप यहाँ पे हेडिंग दोगे, ठीक है, और उसमें आप राइट करोगे फ्रॉम अबव डायग्राम द ग्राफ ऑफ फ्रॉम द डायग्राम, कौन से ग्राफ हम लिखेंगे यहाँ पे, ये कंपैरिजन आएगा। फ्रॉम द अबव डायग्राम इट इज़ क्लियर दैट द ग्राफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एफ ऑफ एक्स बाई शिफ्टिंग 2 यूनिट्स हॉरिजॉन्टली टू राइट एंड 1 यूनिट वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड 1 यूनिट शिफ्ट करना है और 2 यूनिट हॉरिजॉन्टली राइट शिफ्ट करना है। Therefore, both graphs are identical in shape, शेप में आइडेंटिकल हैं, बट डिफरेंट इन पोजीशन, लेकिन उन दोनों की क्या है, पोजीशन डिफरेंट है। तो ये हमारे पास इसका कंपैरिजन आएगा। ये आपने मस्ट राइट करना है, इसको लाजमी आप यहाँ से नोट डाउन कर लें और इसको याद भी कर लें। यही आप लोगों को ने एग्ज़ाम में या टेस्ट वगैरह में आप लोगों ने राइट कर देना है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, और इसमें हमें कहता है कि ये भी ग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। आपके पास एक फंक्शन है, आपने ट्रांसफॉर्म इक्वेशन फाइंड करनी है इन ऑर्डर बाय द वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 4। सबसे पहले हम फैक्टर 4 4 यूनिट जो है इसको वर्टिकल स्ट्रेच करेंगे, और 6 यूनिट जो है इसके हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल में, और कंप्रेस भी 3 फैक्टर करेंगे, और 1 यूनिट इसको क्या करेंगे, अपवर्ड शिफ्ट करेंगे। तो 4 हमने इसमें जो है ना वो चीज़ें चेंज करनी है, और फिर हमारे पास जो चीज़ बचेगी आपने फिर उन दोनों का ग्राफ भी ड्रॉ करना है सेम कोऑर्डिनेट प्लेन पे। तो पहले हम ट्रांसफॉर्म फंक्शन बनाएंगे, फिर हम उन दोनों का ग्राफ बनाएंगे। तो अब हम आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, तो उसका हम यहाँ पे लिखते हैं कि 1 बाय 1 हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं जो जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें वर्टिकली स्ट्रेच करते हैं बाई फैक्टर 4। तो 4 यूनिट हमने वर्टिकली स्ट्रेच करना है। तो अब यहाँ पे देख लो, तो जब हमने वर्टिकली यहाँ पे स्ट्रेच करना होता है तो हमने क्या करना है, जहाँ पे वर्टिकली स्ट्रेच करना है तो हम उसको 4 मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो यहाँ पे ए साथ मल्टीप्लाई किया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू 4 नेचुरल लॉग ऑफ x। फिर हमने 6 यूनिट जो है वो राइट साइड की तरफ मूव करना है। तो राइट साइड के ऊपर जब हम शिफ्ट करते हैं तो हम उस वैल्यू को माइनस कर देते हैं फंक्शन में से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन में से माइनस करेंगे, तो 4 है नेचुरल लॉग ऑफ, ये आ जाएगा x माइनस 6, इस तरह से आ गया। अब उसके बाद हम इसमें तीसरी कन्फर्मेशन क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हॉरिजॉन्टली कंप्रेस करना है 3 फैक्टर के साथ। तो 3 फैक्टर से हॉरिजॉन्टली कंप्रेस करने का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच और कंप्रेस है, तो कंप्रेस करने का मतलब है कि आपने उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, अंदर फंक्शन के साथ। तो हम उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ। तो जब 3 फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 नेचुरल लॉग ऑफ 3x माइनस 6, ठीक है, x को हमने 3x से रिप्लेस कर दिया। लास्ट में हमने 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करना है, तो 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करने का क्या मतलब है, 1 यूनिट अप, तो वो वैल्यू साथ में मल्टीप्लाई करनी है, अब प्लस करनी है, सॉरी, यहाँ पे वो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो लास्ट में जो हमें फंक्शन मिलेगा वो आ जाएगा 4 नेचुरल लॉग ऑफ 3x माइनस 6, और यहाँ पे हम +1 कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल जो है ना फंक्शन आ जाएगा आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों फंक्शन का जो है वो ग्राफ ड्रॉ करना है, और उसको जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम इन दोनों की डोमेन सेट कर लेते हैं। एक हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x है, ठीक है, और दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू 4 नेचुरल लॉग ऑफ 3x माइनस 6 प्लस 1। दोनों की डोमेन हमने देखनी है। अब डोमेन क्या होती है, इसमें हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज पुट कर सकते हैं फंक्शन में, मतलब इसमें x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन 0 का मतलब है आप इसमें 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये आपकी इनपुट है, ठीक है, मतलब डोमेन है या इनपुट है, आप कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी और प्लस इन्फिनिटी तक इसमें पुट कर लेंगे। और इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, इसमें भी हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या होगी, वो ग्रेटर देन 0 कर लें आप, 3x माइनस 6 जो है ये ग्रेटर देन 0 करेंगे, तो ये आ गया 3x ग्रेटर देन आ गया हमारा 6, और x आ गया 6/3। तो x जो है ये हमारा 2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो इसकी जो हमारे पास इनपुट बनेगी वो 2 से प्लस इन्फिनिटी तक बनेगी, मतलब आप 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को लेके हम क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो हम ग्राफ वाली शेड में आ जाते हैं, और इसमें हम यहाँ पे इनका ये हमारे पास फंक्शन एक आ गया, जो दूसरा जी ऑफ एक्स फंक्शन, जो इसको आप वाई का नाम दे दें, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। और हम यहाँ पे इसका टेबल बना लेंगे, क्योंकि हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस तो पुट नहीं करना, तो ये वाला टेबल जो है ना, ये वाला हम इसमें बना लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम एक्स राइट करते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम नेगेटिव वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, सॉरी, इसमें जो वैल्यूज़ हम लिखेंगे, क्योंकि अब इसकी जो है ना वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन है, तो हम इसमें 0.5 से शुरू कर लें। 0 पुट नहीं कर सकते हम, 0.5 आप नेचुरल लॉग कैलकुलेटर पे लेंगे तो ये आपको मिलेगा -0.7। और दूसरा फिर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप इसके बाद जो पुट करेंगे, इसके बाद आप पुट करें, यहाँ पे 1 पुट कर लें, नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो है ये आपको 0 मिल जाएगा। फिर आप इसमें 2 पुट कर लें, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ 2 आपको 0.7 मिल जाएगा। ये आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते जाएँ। तो हम यहाँ पे 4-5 वैल्यूज पुट करेंगे, तो 3 पुट करेंगे तो इसमें आपको 1.1 आंसर मिलेगा, और आप 4 पुट करेंगे तो आपको 1.4 आंसर मिल जाएगा। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है। 5 पे पुट कर लें, पुट कर लेते हैं, 5 पे इसमें पुट कर लें आप, तो ये आपको 1.6 आंसर मिल जाएगा। ये हमें एक ग्राफ मिल गया। अब हम दूसरे की वैल्यूज़ भी यहाँ पे लिख लेते हैं, उसमें भी हमने यहीं पे हम इसको आगे ही ड्रॉ कर लिया, अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ पे हमारे पास g ऑफ x या फिर y आपके पास आ जाएगा, ये वाला फंक्शन सारा। तो इसमें अब हम क्या पुट करते हैं, इसकी जो डोमेन है ये 2 से लेके इन्फिनिटी तक है, तो आप 2 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे। तो आप इसमें क्या पुट कर लो, आप इसमें एक 2 के बाद आप इसमें जो है वैल्यू आप पुट करो, 2.1 पुट कर लो,
ठीक है, 2.1 पुट करने से हमें इसमें जो आंसर मिलेगा इसको आप सारा सॉल्व करेंगे। मतलब 2.1 में किस तरह सॉल्व करेंगे, आप 4 नेचुरल लॉग ऑफ 3 इंटू यहाँ पे पुट करेंगे 2.1 और -6 करेंगे और फिर +1। कैलकुलेटर के ऊपर सारा इकट्ठा ही राइट करेंगे तो आपको वो आंसर दे देगा। और इसका आंसर आपको मिलेगा -38। और 2.2 पुट करेंगे हम, तो उसको पुट करने से हमें आंसर मिलेगा -1 पॉइंट, ये हमें मिलेगा, सॉरी यहाँ पे 3.8 आंसर है। और इसका 2.2 पुट करने से आंसर -1.04 मिलेगा। और फिर हम 2.5 पुट कर लेते हैं, इससे हमें आंसर मिलेगा 2.6। उसके बाद हम 3 पुट करेंगे तो इससे हमें आंसर मिलेगा 5.4। और हम फिर 4 पुट कर लेंगे, 4 पुट करने से हमें आंसर मिल जाएगा 8.2। और 5 पुट करेंगे और 5 पुट करने से आंसर मिलेगा 9.8। ये हमें डेसिमल में वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम अपना ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ के लिए मैं यहाँ पे इसके पॉइंट्स लगा देता हूँ। ये यहाँ पे वैल्यूज़ लग गई हैं। अब हम इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे। पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो 0.5 एक्स की वैल्यू है और वाई की -0.7 है। तो 0.5 आप यहाँ पे कर लो, ये आपके पास 0.5 है और -0.7, तो ये हमारे पास बिल्कुल इधर यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा, हमारा पहला पॉइंट है। उसके बाद जब हमारे पास एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई 0 है, तो 1 और 0 हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये पॉइंट, ये यहाँ पे हमारा 1 और 0 आ जाएगा। फिर 2 पे 0.7 है तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको 0 से ऊपर हम बना लेंगे, यहाँ पे आ गया। और 3 पे 1.1 है तो इसको हम 1 कंसिडर करें तो ये 3 यहाँ पे होगा मिडल में और ये वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आ गया हमारा ये वाला 1.1। अब 4 हमने बनाना है तो क्योंकि इधर 1 जो है वो यहाँ पे है तो 1.1 भी इधर इसी के साथ होगा। तो 4 जब आएगा x की वैल्यू तो यहाँ पे 1.4 होगा। तो 1.4 हम 1.1 से थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, तो ये यहाँ पे आ गया। और 6 जो है ये 1.6 हो जाएगा, तो इसको आप यहाँ पे बना लो, ये आ गया। 4 के बाद 5 है, सॉरी, यहाँ पे हम 5 पुट करेंगे तो 5 मिडल में है यहाँ पे, और इसको आप ऊपर ले जाओ तो यहाँ पे। तो ये हमारा यहाँ पे ये ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। इसको यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ तो इधर से आएगा हमारा ग्राफ जो है ना, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम जो है वो दोबारा ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और ये थोड़ा सा इस तरह करके हम बनाएंगे। यहाँ से हमारा ग्राफ शुरू होगा और इस तरह करके हमारा जो है ना इस फंक्शन का ये वाला ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे इस ग्राफ को, ये हमारा है y = नेचुरल लॉग ऑफ x का ग्राफ है। और अब हमने क्या करना है, अब हमने दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना है अपना। y जो है ये हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वाला ग्राफ है कि ये सारी वैल्यूज़ हैं। तो इसको हम देखते हैं तो इसकी 2.1 के साथ -3.8 आएगा आंसर। अब इसके पॉइंट्स हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसके पॉइंट्स हम फिर रेड कलर से ही बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आप देखो यहाँ पे, तो 2.1 के साथ हमें -3.8 आंसर मिलेगा। तो x की वैल्यू 2.1 है तो 2.1 आप यहाँ पे कंसिडर करें और -3.8 हमारा जो है वो यहाँ पे 4 से ऊपर होगा। तो ये हमारे पास ये 2 के बाद यहाँ पे इस जगह पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा। आप स्केल वगैरह से इसको मेजर कर लेंगे। फिर हम 2.2 देखेंगे तो -1.04 आ गया, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, 1 पे आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 है। तो ये इधर 2.2 है तो 2.2 इसका थोड़ा सा आगे ही होगा। तो मतलब आप इसको लेके आओ तो ये आपका यहाँ पे कहीं पे आंसर आ जाएगा। उसके बाद 2.5 पे 2.6 आंसर है, प्लस में 2.6 ऊपर चला जाएगा, ये 2 है तो 2.6 हमारा यहाँ पे कहीं पे होगा। तो इसको हमने 2.5 बनाना है तो 2.5 हमारा यहाँ पे, इसको आप ऊपर लेके चले जाओ तो ये आपका यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा आगे करके ड्रॉ कर लें तो ये हमारे पास जो पॉइंट है यहाँ पे आ गया 2.5 वाला। फिर 3 पे हम आएंगे तो 3 हमारा इधर मिडल में है, ये वाली वैल्यू। और 3 पे हमने क्या करना है 5.4।
तो 4 के बाद यहाँ पे 5 है तो 5.4 इससे भी ऊपर होगा, तो ये हमारा जो है वो पॉइंट हमारा इससे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इधर बना लेंगे, ये आ गया। उसके बाद 4 पे 8.2 है, ये 4 वाली लाइन ये वाली ऊपर चली जाएगी तो 8.2 आएगा। इस लाइन को आप ऊपर लेके चले जाओ तो 8.2 आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। और 5 पे 9.8 है तो 9.8 10 से थोड़ा सा नीचे, और 5 इसी पॉइंट को आप जो है ना ऊपर लेके चले जाओ तो 9.8 बिल्कुल हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो ग्राफ बनेगा ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। आप इसको इस तरह करके कर, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो हम देखते हैं, कंपैरिजन किया हमने, तो ये स्ट्रेच है, ये थोड़ा सा हमने कंप्रेस और उसमें हमने ऐड किया है, तो इस वजह से ये वाला ग्राफ हमारा इस तरह से चेंज हो गया। तो इस तरह ये हमने इसका ग्राफ बना लिया। आप इसका जो है ना यहाँ पे लिख दो, ये आपके पास है, इसको y के इक्वल में लिख दो आप 4 नेचुरल लॉग ऑफ 3x-6 + 1। तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। इसके बाद हम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। वो कहता है कि आपको f(x) इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x आपको दिया हुआ है इन अप्लाइंग इन ऑर्डर, और इसको आपने, इसका भी आपने क्या करना है, वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला ग्राफ बनाना है। तो इसमें शिफ्ट करना है 7 यूनिट राइट साइड पे, उसको कंप्रेस करना है 2 फैक्टर, फिर वर्टिकली शिफ्ट करना है, और फिर हमने कंप्रेस भी करना है। तो इसमें भी 4 तरह के हम चेंजेस लेके आएंगे। तो हम 4 तरह के चेंजेस को यहाँ पे राइट करते हैं और फिर इसको ग्राफ बनाएंगे। लेकिन इसमें आप ये देखें तो हमने ग्राफ सिर्फ एक बनाना है और ट्रांसफार्म का ग्राफ बनाना है। ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो फंक्शन आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन वाला, हमने उसी का सिर्फ ग्राफ बनाना है, उसके अलावा और किसी का नहीं बनाना। तो यहाँ पे हम जो है वो राइट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। ये यहाँ पे मैंने पॉइंट्स राइट कर लिए हैं जिस जिस तरह की हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। तो ये फंक्शन हमारे पास था, इसको हमने y के इक्वल रख लिया। अब शिफ्ट हमने इसमें करना है 7 यूनिट्स टू राइट। तो अगेन हम क्या करेंगे, राइट साइड पे जब हम 7 यूनिट शिफ्ट करेंगे तो हम फंक्शन से उसको माइनस कर देते हैं। तो हमने ये पढ़ा हुआ है पहले, तो हम क्या करेंगे, x में से क्या करेंगे, उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा x-7। इसको आप y के इक्वल में रख लो तो ये x-7 आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस करना है 2 फैक्टर के साथ। हॉरिजॉन्टली कंप्रेस का मतलब है कि आपने उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ x को। तो हम इसमें क्या करेंगे, y इज इक्वल टू x को 2x कर देंगे -7, मतलब x को डबल कर दिया। फिर हमने वर्टिकली 6 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट करना है, ठीक है। तो डाउनवर्ड शिफ्ट करने का मतलब है कि यहाँ पे आप वर्टिकली शिफ्ट करेंगे तो माइनस करेंगे होल वैल्यू में से। तो यहाँ पे आप देखो तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 2x-7, और इसमें से हम 6 यूनिट माइनस कर देंगे। और लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है कि हमने कंप्रेस करना है 2 फैक्टर 2 के साथ। तो जब हम वर्टिकली कंप्रेस करते हैं तो ये मैंने बताया था कि वर्टिकली कंप्रेस करने का मतलब है कि आपने इस वैल्यू को फंक्शन पे डिवाइड कर देना है। तो हम इस पूरे फंक्शन को क्या करेंगे, 2x-7 है तो इसको भी 2 पे डिवाइड, -6 है इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, 1/2, 2 अलग अलग कर देंगे, -7 और -6/2 कर देंगे। तो ये फंक्शन फाइनली हमारे पास बन जाएगा 1/2 2x-7 -3। तो 2 3 आर, तो ये -3 आ गया। तो ये हमारे पास जो है ना फंक्शन फाइनली ट्रांसफार्म होके आ जाएगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन है। तो ये जो एब्सोल्यूट फंक्शन है ये ऑलवेज क्या होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है हमारा, ठीक है। तो इसकी पॉजिटिविटी को हमने डिस्कस करना है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो हमारा वी शेप होता है, ठीक है। आधा ग्राफ इस साइड पे बनता है, आधा ग्राफ हमारा इस साइड पे, इस तरह से वी शेप बनता है। तो इसका जो है ना हमने वर्टेक्स ये फाइंड करना है पहले। तो पहले हम इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। और वर्टेक्स वही h और k की वैल्यू होती है। हम पॉइंट फाइंड करेंगे कि v आता कहाँ पे हमारा,
ये वी का कॉर्नर, इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। तो हम ये वाला पॉइंट इसका जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसका ग्राफ का जो है ना वो हम पहले ये फाइंड कर लेंगे और फिर हम इसमें वैल्यूज पुट करके इसका वो फाइनल आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर ग्राफ के ऊपर आ जाते हैं। तो इसमें आप देखो तो y इज इक्वल टू 1/2 2x माइनस 7 माइनस 3। तो अब इसमें ना हमें h और k की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। आप सिंपल ये वाली वैल्यू को जो क्या करेंगे, आप इसको 2 के इक्वल रख लें, 0 के इक्वल, इसको 0 के इक्वल रखें। तो 2x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 7/2। इसका मतलब है x की वैल्यू 3.5 आएगी और ये x की वैल्यू हमारी क्या होगी, ये h होगा, ये एक्चुअल में h है। और यहाँ पे जो के साथ में लिखी होती है ये k होता है। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, वो हमें मिल जाएगी -3, जो भी वैल्यू लिखी होगी। तो यहाँ से जो वर्टेक्स हमें मिल गया वो 3.5 और -3 का वर्टेक्स है। अब बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम 3.5 क्योंकि है, इससे हम जो है ना वो दो वैल्यूज़ नीचे पुट कर लेंगे और इससे दो वैल्यूज़ ऊपर पुट कर लेंगे। तो इस तरह से हम 3-4 वैल्यूज़ बना के हम इसका जो है ना ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम इसका जो है टेबल बनाएंगे। इधर मैं इसका टेबल बना लेता हूँ। तो टेबल में हम जो है ना वो कुछ इस तरह से वैल्यूज़ लिखेंगे। एक साइड पे हम x लिखते हैं, एक साइड पे f(x) लिखेंगे, y लिखेंगे। और y के इक्वल में हमारे पास फंक्शन होगा 1/2 2x माइनस 7 माइनस 3, ये पूरा फंक्शन होगा और ये पूरा हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो एक पॉइंट तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम इसमें यहाँ पे, और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3.5 का, इधर हम राइट कर लेते हैं, वो पुट करने से 3 आएगा। और दो पॉइंट्स हम इससे नीचे पुट करेंगे, तो दो नीचे और दो ऊपर, ताकि हमारा ग्राफ जो है स्मूथ एक परफेक्ट वी शेप हमारे पास आ जाए। अब क्योंकि हमारे पास ये इक्वल रखना है तो हम दो दो का गैप इसमें रख लेते हैं। मतलब एक हम यहाँ पे 1.5 पुट कर लेंगे, एक हम 0.5 पुट कर लेंगे। 3.5 के बाद एक हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5.5 आप पुट कर लें और एक 7.5, ये वैल्यूज़ आप पुट कर लें। अब इसमें आप देखें तो फंक्शन में पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपको हमेशा जो है वो पॉजिटिव आंसर करेगी, इसका हमेशा आपका पॉजिटिव आंसर रहेगा। तो इसके पॉजिटिव आंसर के साथ आप पुट करेंगे, मतलब इसमें आप सारे पुट करें, डेसिमल वगैरह आप सॉल्व करें कैलकुलेटर से। तो 0.5 पुट करेंगे तो ये आपको आंसर जहाँ पे कैलकुलेटर से 1 मिल जाएगा। 1.5 पुट करने से आपको जो है वो -1 मिलेगा। यहाँ पे 3.5 से ये आ जाएगा। 5.5 से अगेन आपको आंसर -1 मिल गया और 7.5 से आपको आंसर जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। ठीक है, 7.5 से आंसर आपको 1 मिल गया। अब इसके साथ जो है हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ के हम पॉइंट्स लगा लेते हैं। तो ग्राफ पॉइंट्स के बाद हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पे भी हमने उसी तरह से जो पॉइंट्स हैं 2-2 के गैप से 10 तक हमने लगा लिए हैं। तो अब यहाँ पे भी देखो तो आपको जो है ये 10 सारे हमने इस तरह से पॉइंट्स लगा लिए। तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे 0.5 है, तो 0.5 के साथ जो हमें आंसर मिलेगा x की वैल्यू वो 1 मिलेगा। तो x 0.5 हमारा यहाँ पे है और y की वैल्यू 1 है। तो y 1 हमारा यहाँ पे होगा और x जो है वो 0.5 हमारा यहाँ पे। एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है, 0.5 के साथ। ये एक्चुअली में ये -0.5 है यहाँ पे। तो आप इसको करेक्ट कर लें तो ये पॉइंट जो है ये हमारा नेगेटिव साइड पे बनेगा। तो -0.5 हमारी कुछ यहाँ पे आएगी, तो इसको आप ऊपर लेके जाओ। तो यहाँ पे आ गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर 1.1 है हमारे पास, इसके ऊपर हमने -1 आंसर करना है। तो 1.5 x की वैल्यू है प्लस में आएगी, तो 1.5 हमारे कुछ यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। और इसके साथ y हमें -1 आंसर करेगा, तो आप जो है ना वो -1 नीचे आएगा हमारा। तो -1 नीचे, तो यहाँ पे ये आप इसको पॉइंट ये वाला बन जाएगा हमारा दूसरा पॉइंट जो बनेगा। उसके बाद हमने क्या करना है, -1 है, फिर 3.5 पे आंसर 3 है। तो 3.5 हमारा जो बनेगा 2 और 4 के बीच में, यहाँ पे 4 के पास यहाँ पे बनेगा।
और नीचे हमें 3 मिलेगा, तो 4 और इसके बीच में यहाँ पे हमारे पास, इसको भी आप नीचे लेके आओ तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ गया। इसके बाद 3.5 से माइनस 5.5 प्लस का है, तो 4 के बाद यहाँ पे आपका ये 5.5 है, और इधर आपको -1 आंसर मिलेगा, यहाँ भी -1 था हमारा, तो इसको भी आप इसी सेम डायरेक्शन में यहाँ पे लगा दोगे, और फिर 7.5 पे आंसर 1 मिलेगा, +1। सॉरी, यहाँ पे ये वाला पॉइंट नहीं होगा हमारा, ये तो यहाँ पे -1 इधर है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये -1 वाला। और 7.5 जो है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, और ये इसका पॉइंट हमारा जो है ये इधर आ जाएगा, ये -1 है हमारी, यहाँ पे -1 है तो ये इधर, और यहाँ ये +1 ऊपर, और यहाँ पे -1। तो इस तरह से ये पॉइंट्स बन गए। अब इनको आप क्या करोगे, इनको आप अगर मैच करो, तो आप यहाँ पे इसको मैच करो, तो यहाँ पे वी शेप ग्राफ हमें मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक, और इधर से हमारा ग्राफ इधर जाके ये, तो वी शेप है, ये थोड़ा सा इधर ऊपर भी चला जाएगा और इधर भी ऊपर भी, तो ये वी शेप ग्राफ है हमारा, जिसका वर्टेक्स ये आ गया। और इस तरह से हमने ये ग्राफ भी इस तरह से ये पॉइंट्स रेड कलर से शो कर लेते हैं, और ये वर्टेक्स आप यहाँ पे राइट कर दो, वो हमारे पास क्या आया था, 3.5 से लेके -3 तक, और यहाँ पे, हाँ ये -3 है, तो -3 यहाँ पे आएगा, ये -3 वैल्यू होनी है, आप इसको करेक्ट कर लें -3। तो इस तरह से ये आप लोगों का ग्राफ बन गया वी शेप। और इसके साथ हमारा जो है वो आज का लेक्चर जो है ये पूरा हो जाता है यहाँ पे, और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, काफ़ी डिटेल्ड एक्सरसाइज हमने इसको डिस्कस किया है। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करें, आपको ये मिल जाएगी। दूसरा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको टाइम पे लेक्चर मिलते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।